हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी। आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। इस सीरीज की अगर लास्ट वीडियोस जो अभी तक हमने अपलोड कर दी है वो नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में वो भी देख लीजिए, ताकि आपके आर्टिकल ए और एन के जो कॉन्सेप्ट है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, उनके जो रूल्स हैं वो उनसे भी आप परिचित हो जाए, उनसे आप वाकिफ हो जाए, आपको उनका भी नॉलेज हो जाए। अभी जो फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। आज के सेशन में हम आर्टिकल द से रिलेटेड 4 जो रूल हैं, 4 रूल्स को कवर करेंगे। उनमें हम देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां पर किया जाता है और कहां पर नहीं किया जाता है, एक्सेप्शंस क्या है, नोट्स क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलो देखते हैं आज का रूल क्या है। रूल नंबर 35 है, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ। अब इन शब्दों में से कोई शब्दों का प्रयोग हो, किसी शब्द का प्रयोग हो, और प्लस में क्या है, प्लस में द आ सकता है, प्लस में प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब ये है कि आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए और प्लस में फिर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो इन दोनों के बीच में मध्य आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर हमारा रूल नंबर 35 है। ओके, ये दोनों शब्द तो आपको समझ में आ गए होंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब क्या हुआ, इन दोनों शब्दों का प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनका अर्थ हुआ कि ऐसी संज्ञा, ये तो हो गया हमारा संज्ञा, नाउन क्या हो गया, संज्ञा, और ऐसी संज्ञा हो जो काउंटेबल हो, जिसे गिना जा सकता हो, और प्लूरल भी हो जो बहुवचन वाले फॉर्मेट में हो, अपनी फॉर्म में हो, बहुवचन फॉर्म में हो, तो ये आए। या फिर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसका क्या अर्थ हुआ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए कि जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं मतलब जो गिने नहीं जा सकते, उन्हें हम सिंगुलर ही काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, सिंगुलर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये वाटर एक नाउन है, ठीक है, और ये सिंगुलर भी है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, हम इसे गिन नहीं सकते हैं। वाटर को गिना नहीं जाता है, ओके, इसको लीटर में इस तरीके से मापा जाता है और काउंट किया जाता है, लेकिन इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो आपको जो नाउन की नाउन को बांटा गया है 2 भागों में, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। तो जो गिनने योग्य होते हैं वो काउंटेबल कहलाते हैं, और जो गिनने योग्य नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल कहलाते हैं नाउन। ओके, तो ये अगर आपको बेसिक मालूमात है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर यही बात कही गई है कि इन शब्दों में से कोई शब्द आए और इनके साथ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इन के बीच में आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, ऑल ऑफ द बॉयज हैव गॉन टू लाइब्रेरी। अब देखिए ऑल ऑफ कहां पे आया हुआ है, ऑल ऑफ आया हुआ है यहाँ पर, तो ऑल ऑफ बॉयज। अब ये यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को चेक करेंगे कि ऑल ऑफ इनमें से आ गया, और बॉयज क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है। बॉयज एक कॉमन नाउन है, मतलब पूरी जाति के लिए बोला जाने वाला शब्द है, और ये काउंटेबल भी, हम इसे गिन भी सकते हैं, 2 लड़के, 3 लड़के, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 5 बॉयज, 10 बॉयज, हम इसे गिन भी सकते हैं। उसी के साथ साथ ये प्लूरल भी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर अस लगा रखा है, और नाउन, सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस या ईएस या आईएस लगाकर हम उन्हें प्लूरल बनाते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट यहाँ पर ठीक है, तो हम इसके बीच में आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यही बात रूल नंबर 35 में कही गई है। ऑल ऑफ द बॉयज हैव गॉन टू लाइब्रेरी। ओके,
ये वाक्य सही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड। अब यहाँ पे हाफ ऑफ आया है, हाफ ऑफ किधर नजर आ रहा है आपको, ये रहा हमारा हाफ ऑफ, ये वर्ड है। ओके, अब मिल्क है, अब मिल्क क्या है, मिल्क है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क एक नाउन भी है, अनकाउंटेबल है क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, नापते तो है लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ओके, सिंगुलर, यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो असल में सिंगुलर ही माने जाते हैं, उन्हें सिंगुलर एक वचन ही माना जाता है, एक वचन वर्ब उन्हीं के हिसाब से प्रयोग की जाती है। अब देखिए, हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड, मतलब आधा दूध, आधा जो दूध है वो बिक गया है या फिर उसे बेचा गया है। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है जो कि एकदम सही है। आगे के जो दो एग्जाम्पल हैं उन्हें देखिए, ऑल ऑफ बॉयज हैव गॉन टू लाइब्रेरी। अगर आपने द का प्रयोग नहीं किया यहाँ पर तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। उसी तरीके से हाफ ऑफ मिल्क हैज बीन सोल्ड, हाफ ऑफ द मिल्क का प्रयोग नहीं करेंगे, आप यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा। यह था आज का हमारा रूल नंबर 35। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 36 की तरफ। द का प्रयोग के हिसाब से या की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ओके, ये बात तो हमने देख ही ली, लेकिन वहां पे अनकाउंटेबल था, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब ऐसा नाउन जो क्या हो, काउंटेबल भी हो, जिसे गिना भी जा सकता और जो सिंगुलर भी हो, एक वचन, मतलब सिंगुलर फॉर्म में हो, एक वचन वाली फॉर्म में हो। तो यहाँ पर बात क्या की गई, द का प्रयोग हम किस अर्थ में, के हिसाब से या की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं या उसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझिए इसको, डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। ओके, यानी डीजल को बेचा जाता है किसकी दर से, यानी कि लीटर के हिसाब से डीजल को बेचा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। ओके, यानी कि जो केले होते हैं उन्हें दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये जो के हिसाब से है उसका अर्थ कौन दे रहा है, ये द है जो यहाँ पर आर्टिकल आया है। एग्जाम्पल देखिए, डीजल इज सोल्ड बाय लीटर। अगर आप इस तरीके का वाक्य बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बनानाज आर सोल्ड बाय डजन, बाय द डजन, बाय द लीटर, ये दोनों स्ट्रक्चर सही होंगे, अदरवाइज आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सेप्शंस देखिए, मतलब अपवाद क्या है, एक्सेप्शन यानी क्या होता है, अपवाद, थोड़ा सा हटके, मतलब जो कॉमन रूल है उससे थोड़ा हटके। राइस इज सोल्ड आर10 अ किलो, मतलब जो चावल है, अब यहाँ पर देखो द किलो नहीं आया बल्कि अ किलो आया है, क्योंकि इस वाली यानी कि ये जो यूनिट है इनके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो चावल बेचे जाते हैं 10 रुपए किलो, मतलब 10 रुपए के 1 किलो चावल बेचे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर राइस इज सोल्ड आर10 द किलो का प्रयोग करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, गलत स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो ये था आज का हमारा रूल नंबर 36। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और किस सेंस में, के हिसाब से या की दर से हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, मतलब अर्थ द का यह निकलता है के हिसाब से या की दर से। तो यह था रूल नंबर 36। अब देखते हैं रूल नंबर 37। क्या है रूल नंबर 37? जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले का प्रयोग होता है। ओके, दूसरे नाउन के प्रॉपर नाउन के पहले यहां पर द आएगा, द का प्रयोग होता है। देखिए क्या अर्थ है इस बात का कि जब किसी प्रॉपर नाउन, अब ये अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूं। प्रॉपर नाउन बोलते हैं मतलब पर्सन है और थिंग है, प्लेस है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, कोई जगह है। अगर इनमें से कोई असल में कोई खास नाम है जो पूरी जाति के लिए नहीं बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में।
और हिंदी में भी इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल या आदिल सैफी। तो अब ये जो आदिल सैफी है वो एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी का नाम है रवि, तो वो रवि क्या है, उसका एक एग्जैक्ट नेम है, उसकी आइडेंटिटी है, तो वो हो गया एक प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से आप देखते हैं फैन एक कॉमन नाउन है, मतलब पंखा, लेकिन ओरिएंट फैन एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक खास कंपनी का पंखा है, फैन है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना मतलब कंपैरिजन समान वर्ग के मतलब उसी वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से गुणों के आधार पर हो, मतलब कंपैरिजन हो, दोनों समान वर्ग के प्रॉपर नाउन हो और दोनों के बीच में तुलना हो और गुणों के आधार पर हो, तो क्या करेंगे, दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। अब देखिए मुंबई क्या है, एक शहर है और लंदन भी एक शहर है, तो मुंबई क्या है, भारत का लंदन है। उसी तरीके से अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, मैनचेस्टर जहां पर यानी कपड़ों की जो शुरुआत हुई थी वहां पर बहुत ज्यादा कपड़ों को अच्छी तरीके से बनाया जाने लगा था, तो वही काम असल में भारत में जब अहमदाबाद में हुआ तो कहा गया ये कि अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, क्या है, अहमदाबाद है। अब देखिए एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम क्या है, भारत के न्यूटन है। आप जानते हैं न्यूटन एक वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक। ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार, वो क्या है, बिहार का दारा सिंह है। अब इन चारों एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो ऊपर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि मुंबई और लंदन दोनों प्रॉपर नाउन है और दोनों क्या है, सिटीज है, दोनों जगहों के नाम है और समान वर्ग के हैं, तो इनके अंदर गुणों के आधार पर एक तुलना हो रही है, तो हमने सेकंड जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। उसी तरीके से अहमदाबाद, मैनचेस्टर दोनों जगहों के नाम है, समान वर्ग के दो नाउन है और दोनों के बीच में जब तुलना हो रही है तो हमने सेकंड प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया। अब्दुल कलाम और न्यूटन दोनों व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरी जगह या एक व्यक्ति एक जानवर, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों व्यक्ति और दोनों समान वर्ग के हैं, दोनों साइंस फील्ड के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, तो सेकंड जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार, हो सकता मुमकिन है, मतलब ये पॉसिबल ही तब हुआ है जब ही क्या है, वो भी एक दारा सिंह जैसा व्यक्ति है। दारा सिंह अपनी यानी कि काबिलियत की वजह से, मतलब ताकत की वजह से मशहूर है इंडिया में, तो कहा गया कि ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार। तो यहाँ पर दारा सिंह को कंपेयर किया गया ही के साथ। अब ही के अंदर भी वो क्वालिटीज है और दो प्रॉपर नाउन है, दो प्रॉपर नाउन है, जरूरी नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह क्या आया है, प्रोनाउन आया है और यहाँ पर प्रॉपर नाउन आया है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है और दोनों समान वर्ग के हैं, इसलिए हमने जो सेकंड प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ओके, तो ये था रूल नंबर 37। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आज का लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 38। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम एक ही जैसा हो। ओके, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम एक ही जैसा हो, मतलब सेम नेम हो, और उनमें से किसी एक को डिफरेंट दिखाना हो, मतलब दोनों में से किसी एक को अलग बताना हो, तो क्या करेंगे, तो डिफरेंट दिखाए जाने वाले व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे या उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, देर आर टू मोहन्स, ओके, इन द क्लास, कक्षा में दो मोहन है, बट आई लाइक द मोहन हु इज एब्सेंट, लेकिन मैं उस मोहन को पसंद करता हूं जो आज गैर हाजिर है, अनुपस्थित है। ओके, तो हमें जिसकी तरफ इशारा करना है या जिसे अलग बताना है उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। तो हमने देखो यहाँ पर किया है, देर आर टू मोहन्स इन द क्लास बट आई लाइक द मोहन हु इज एब्सेंट, तो यहाँ पर आपने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए, देर आर टू मोहन्स इन द क्लास, यानी कक्षा में दो मोहन से, बट आई लाइक मोहन हु इज एब्सेंट। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका अर्थ मतलब स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट होगा, अस्पष्ट होगा, मतलब क्लियर नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जिस नाउन को आप अलग दिखाना चाहते हैं, जो कि सेम नेम है फिर भी आपको अलग दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से उसको डिफरेंट करेंगे फर्स्ट वाले नाउन से। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करें, आप लाइक कीजिए और कमेंट्री बॉक्स में
अपने सुझाव दीजिए, अगर कोई कमी है तो उसे भी बताइए ताकि उसे भी बेहतर किया जाए, और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।